अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तिला कर दूं कि आपकी अमानतें इस वक्त हक़दारों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में मोहताज, मिस्कीन, मुफलिस, बेवाएँ इसका फ़ायदा उठा रही हैं और यह आप ही की ताउन से सब कुछ हो पा रहा है। मज़ीद तस्वीरें भी आई हुई हैं, हम आपके सामने वो भी रखेंगे और वहाँ भी जो दुआएं हुई हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लिहाजा जो है जिन अहबाब ने, अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा और जिन लोगों ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो ज़रूर हिस्सा लें। नए अहबाब जो जुड़े हैं सीधी बात से वो भी, जो लोग हमेशा लेते हैं लेकिन अभी तक हिस्सा नहीं लिया वो भी जुड़ जाएं ताकि हम लोग कुछ और बस्तियों तक पहुँचने में हम लोगों के लिए आसानी हो सके। नीचे व्हाट्सएप के नंबरात दिए जा रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उस पर आप मैसेज करेंगी तो तफसीलात मिलेंगी। दीगर बस्तियों में भी जो दुआएं हुई हैं आपकी वो वीडियोस आ चुकी हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्राइम टाइम में या कल के प्राइम टाइम में आपके सामने पेश किए जाएंगे। आइए नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो सूरत हाल इसराइल और ईरान के दरमियान में है, दोनों शहरों में तबाही व बर्बादी की दास्तानें लिखी जा रही हैं, लेकिन महसूस यही होता है कि अमेरिका इस वक्त झुकता हुआ नज़र आ रहा है ईरान के सामने, इसलिए बार बार जंगबंदी की बात कर रहा है, जिसको लेकर के आलमी सतह के अखबारात अलग अलग अंदाज में इसको तबसरे कर रहे हैं। किसी ने लिखा है कि पूरी दुनिया में ईरान वो वाहिद मुल्क है जो ईरान को अज़बख़ुद जंगबंदी की बात करने की बात कर रहा है। बसूरत दीगर ये दरिंदा वो था जंग थोपता फिर अपने शराइत लेकर मुज़ाकरात के टेबल पर आता, मुज़ाकरात ना मानने पर फिर मारता और इसी तरह लाखों करोड़ों मासूम मुसलमानों की जाने लिया है ये जालिम दरिंदा अमेरिका के हुक्मरान और फिर जो है ये इसराइल। और इसकी तादाद अनगिनत है, हम हिसाब नहीं लगा सकते। जिन हस्ती खेलती बस्तियों को तबाह बर्बाद किया है ममालिक की, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। शायद ईरान को भी वही समझ लिया था, लेकिन ईरान ने जो इस वक्त तबाही मचाई है इसराइल में, उसका अगर नज़ारा करेंगे तो आप अपने जो है इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। इस वक्त बदलने वाली हर वीडियो जो मेरी स्क्रीन पर नज़र आएगी ये इसराइल की तबाहियों की मुंह बोलती तस्वीर है। ये ताज़ा तस्वीरें हैं, गुज़श्ता 18 घंटे के दरमियान में अलग अलग लोगों ने अलग अलग एतबार से, कल रात की हो या दिन के औकात की, जबकि सख्त मीडिया पर पहरा है, इसराइल में सख्त पहरा है, लेकिन इसके बावजूद कसीरुल मंजिला इमारतों की तबाही का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हर तरफ जो है इस वक्त परेशानी का आलम है। लोग अपने घरों को छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। कब कहाँ इसराइल तिल अबीब में जो है तबाही व बर्बादी की मिसाइल दागे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, उसका दिफाई सिस्टम टोटली फेल हो चुका है, बल्कि 2-3 जगह आयरन डोम को ही बराह रास्त निशाना बनाकर के उस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया है। तो ये इस वक्त खुद वहाँ के मकामी लोगों ने वहाँ की बर्बादियों की दास्तान दुनिया को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पेजेस में, ये देखिए इस वक्त, जैसा कल मैंने कहा था, ये भूतों की बस्ती हो चुकी है, सिटी ऑफ घोस्ट, जिसको गाज़ा की चीज़ों को पेश करते करते कभी कभी जो है मीडिया के बड़े बड़े अखबारात और चैनल्स जो है उसको जिस तरह का उन्वान दिया करते थे वहाँ की तस्वीर को दिखा करके,
ये देखिए इस वक्त जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये वीडियो तिल अबीब के एक अहम तरीन इलाके की है, जिसको दूर से जो है इस वक्त इसकी मंजरकशी की गई है। बताया जाता है कि ये बड़ी आबादी से भरी हुई एक इलाका है, जिसे बनी बर्राक कहा जाता है। उसको जो है मिसाइल ने जिस तरह दागा है, जो तबाही मचाई, वो देख लिया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को कुछ दीगर चैनलों ने शेयर किया है और कुछ लोगों ने। ये बताया जा रहा है कि बराह रास्त अरब ममालिक में मौजूद फ़ौजी एयरबेस पर होने वाले हमलों का वो ताज़ा तस्वीरें हैं, जिन्होंने ये वाज़े कर दिया और दुनिया को बताया कि जो दावा करते थे कि अरब ममालिक को हम तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे और उनकी दौलत लूट लेते थे, उनके तेल के ज़ख़ाइर पर कब्ज़ा करने के लिए ईरान से सिक्योरिटी फ़राहम करने का बात करते थे, ईरान ने 10-12 दिनों में अरब ममालिक के उन सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि कोई है जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ है। असल में वो तो यहाँ पर अड्डे बना रहा था इसराइल पर हमला करने के लिए, ख़ुद इन्हीं ममालिक को ब्लैकमेल करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त आईने पर जो धूल थी वो साफ़ हो गई है। काश इस धूल के साफ़ होने के बाद अरब ममालिक अपना चेहरा साफ और वाज़े तौर पर आईने पर देख सकें और ये समझ सकें कि उसका दुश्मन कौन है, उनका दोस्त कौन है। नाज़रीन गिरामी, ये तो ईरान की, इसराइल की तबाहियों की मुख्तलिफ़ तस्वीरें थी जो आपने अलग अलग हवाला जात से जो हमने आपके सामने पेश की। सारी तस्वीरें वही हैं, तबाही व बर्बादी की दास्तां बयां करती हुई तिल अबीब की कहानियाँ हैं। तेहरान में भी बहुत बड़े हमले हुए हैं, उसकी भी तस्वीर इस वक्त आई है। कल रात भी बहुत बड़ा हमला किया है तेहरान के एक रिहायशी इलाके में, जिसमें कई लोगों की जाने की ख़बरें सामने आ रही हैं। ये उसकी TRT के हवाले से, TRT ये तुर्की का चैनल है, उसके हवाले से आने वाली ये वीडियो है जिसको आप देख रहे हैं। ये मलबा और ये गिरे हुए घर वगैरह वगैरह। नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो आई है इस वक्त तेहरान की, बताया जा रहा है, ये फ़ारस न्यूज़ के हवाले से आ रही है, जो ईरान का चैनल है, कि एक 1500 टन के करीब का एक बम गिरा, लेकिन वो फटा नहीं, ये घर के छत पर फंस गया था। अब उसको उठा कर के ले जाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अब ईरान अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इसकी तहक़ीक़ करेगा और फिर जाहिर सी बात है कि इसको काबिल इस्तेमाल बना करके फिर वापस इसराइल ही भेजेगा, ताकि जो तबाही इसने यहाँ नहीं मचाई है वो अपने ही लोगों में तबाही मचाए। टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी नाज़रीन गिरामी, तो मैं एक तस्वीर इस वक्त दिखाना चाहता हूँ जिसका दावा ख़ुद इस वक्त ईरान ने किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में जो है नेवी के ज़रिए से, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ें गाड़ी जाती हैं जिसमें जो है अगर कश्ती पार होने की या टच भी करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाती है। ऐसे माइंस लगा जाते, जैसे ज़मीन पर लगाए जाते वैसे पानी में भी लगाए जाने के माइंस होते हैं। तो अब ईरान ने ऐलान किया है कि अब हमें आबनाई हुर्मुज़ के पानियों में माइंस को लगाने के लिए जो है नेवी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने फ़ौजियों की पूरी हिफाजत के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है कि अब मिसाइल के ज़रिए से हम माइंस को जो है वो ज़मीन के अंदर गाड़ सकते हैं, समंदर के अंदर गाड़ सकते हैं, जिसका सिरा पानी के ऊपर नज़र आएगा और कोई कश्ती वहाँ से गुज़रने की कोशिश करेगी तो फिर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो नाज़रीन गिरामी, ईरान की टेक्नोलॉजी किस हद तक पहुँच चुकी हुई है, ये तसव्वुर से भी बाहर चला गया है। जिस ईरान को यूँ समझता था कि बड़ा कमज़ोर है, एक 10-20 दिन जंग करेगा, बाद में घुटने टेक देगा, ये वाकई में ईरान के पास इतनी ताकत है और इस कदर टेक्नोलॉजी है, वाकई उसके उस दावे पर हम लोग यकीन कर सकते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने 10 साल तक अमेरिका और इसराइल से लड़ने का सामान तैयार कर रखा है, असलहा तैयार कर रखा है। ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आबनाए हुर्मुज़ में माइंस को गाड़ा जा रहा है। कोई कश्ती का रत्ती बराबर भी सिरा इनसे टकराता है तो समझिए कि पूरी कश्ती भस्म हो जाएगी, ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ। और ये नहीं कि नेवी को ले जा रहे हैं और उसको गाड़ रहे हैं, उसके पानी को सुखाया जा रहा है, फिर उसके अंदर माइंस को गाड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है। दूर से बैठे हुए
वो ऐसने निशाने पर जो है मिसाइल के ज़रिए से उस माइंस को पहुंचाएंगे और पानी के अंदर तक जाकर के उस माइंस को गाड़ेगा और वो खड़ा रहेगा। तो ये इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी ईरान ने बना ली है। खुद ईरान की हुकूमत ने इस बात का दावा किया है। नज़दीक में इसके अलावा एक और वीडियो में इस वक्त आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हाइफा पोर्ट बाजान ग्रुप पर किस कदर बड़ा हमला हुआ है, ये इस वक्त जो है आने वाली तस्वीर है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये वीडियो है, इसको रोक रोक करके दिखाया जा रहा है इसलिए कि आग ज़्यादा भड़कने वाली दिखाते हैं तो उम्र को महदूद कर देता है। तो इस वजह से अब ये सारी चीज़ें तबाही के मनाजिर है नाज़रीन। इस बीच खबर ये आ गई है कि जो है बरतानिया बराह रास्त इस वक्त शामिल हो चुका है अमेरिका और इसराइल के साथ, और उसकी पहला जंगी तैयारा उड़ान भर रहा है। उसकी इस वीडियो को शेयर करते हुए जो इस वक्त बदलेगी, इसको शेयर करते हुए जो है दावा किया जा रहा है कि ये जो है ब्रिटेन बाकायदा इस वक्त ऑफिशियली अमेरिका और इसराइल की जंग के साथ शामिल हो चुका है। उसका पहला जंगी तैयारा उड़ान भर रहा है सपोर्ट करने के लिए इसराइली और अमेरिकी जंगी तैयारों को तेहरान के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ जंग में। अब देखते हैं इसका क्या असर होगा। उधर नाज़रीन गिरामी इस वक्त एक वीडियो आई है इसराइल की ही कि वहाँ से गुज़रने वाला एक शख्स इस वीडियो को शेयर किया है, और वो है हिज़्बुल्लाह ने मिसाइल के ज़रिए से सैटेलाइट वाले इलाके में हमला कर दिया है, जिसकी वीडियो इस वक्त जो है वायरल हो रही है अलग अलग तबसरों के साथ। ये वाली वीडियो, उसके बगल के रास्ते से एक आदमी गुज़र रहा था, उसने वीडियो बना लिया और इस वक्त ये शेयर कर दी। बताया ये जा रहा है कि ये इसराइल का वो इलाक़ा है जहाँ से सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए सैटेलाइट से वाबस्ता एक बहुत बड़ी जो है उसका ये बना था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी इस वक्त एक और वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने सब के सब अमरीकी फ़ौजी हैं जो अरब ममालिक को छोड़ करके भाग रहे हैं, इन तमाम जो है इस वक्त फ़ौजियों को वापस बुला लिया जा रहा है अपने अपने मुल्क में। तो ये वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने ईरान को शाबाशी दी है कि किस कदर जो है ईरान ने अमेरिका को, जो अपने आप को सुपर पावर कहता था, उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया और अरब ममालिक से खाली करने पर मजबूर। उधर दुबई से भी कल रिपोर्ट आ रही थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमाम इसराइलियों को दुबई ने खाली करने का जो है वार्निंग दी थी कि आप लोग अपने अपने मुल्क वापस चले जाएं। अब इस खबर में कितनी सच्चाई पता नहीं है, लेकिन उस पर अलग अलग तबसरे आए और हो रहा होगा। जाहिर सी बात है कि अब दुबई में कोई रहने को तैयार नहीं है। एक वीडियो में इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगाइएगा। ये दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वो नज़ारा है जहाँ से लोग अपने अपने मुल्क वापस जाने के लिए भीड़ की शक्ल में लातादाद लोग मुसाफिर जमा हुए हैं। जिस दुबई में बुलाया जाता था या हबीबी कम टू दुबई कह करके, अब वही दुबई में वहाँ के लोग जो है अपने मुल्क वापस जाने के लिए उतावले हो रहे हैं, परेशान हैं, वहशत ज़दा हैं, दहशत ज़दा हैं, खौफ के आलम में मुब्तला हैं। जबकि बहुत बड़े हमले नहीं हो रहे हैं, और जहाँ भी हो रहे हैं वो ये है कि सिर्फ अमरीकियों के पीछे ड्रोन्स हैं, अमरीकियों के पीछे मिसाइल्स हैं। मकामी सतह के सयाहों या फिर दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ ईरान पहले ही ऐलान कर चुका है कि उनके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जंग ज़दा इलाक़ों में अवाम रहने को तैयार नहीं है। यहाँ के सुपरमार्केट्स में अजनास ख़त्म हो रही है और लोग पूरी तरह से, स्कूल बंद हैं, हर तरह के ऑफिस बंद हैं। रियल इस्टेट अपनी पीक पर थी दुबई की, दुनिया का सबसे मालदार आदमी दुबई को सबसे महफूज तरीन इलाका तस्वुर कर रहा था। अपनी सारी पूंजी, दुनिया के सबसे बड़ा मालदार की किसी न किसी नौयत से दुबई में उसकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज दुबई खाली हो रहा है ईरान के कुछ मिसाइल के हमलों की वजह से। जिस मुल्क में सयाहत ही आमदनी का सबसे बड़ा जरिया था, उस मुल्क के सयाह, उस मुल्क में मौजूद लोग
लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में मुल्क छोड़ करके मिलियंस ऑफ मिलियन पब्लिक निकल रही है, और ये उसका नज़ारा है जो आपने देखा है। इसीलिए कब कौन से मुल्क का नक्शा बदल जाएगा, किस तरह से बदलेगा, कैसे बदलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मशरिक़ वुस्ता में अगर जंग होती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर मकामी लोगों को तो होगा ही, लेकिन भारत के बाशिंदों को, एशिया में पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को सबसे ज़्यादा होता है, और इसके अलावा फिलिपीनी को सबसे ज़्यादा होता है। ये वो गरीब ममालिक की फहरिस्त है जिन ममालिक के मजदूर इन ममालिक में अपनी रोज़गारी के लिए सबसे बड़े, छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम तक करते हैं, और ये करोड़ों की तादाद में हैं। अगर एक मरतबा इनकी वापसी होती है तो जिन ममालिक का मैंने तज़किरा किया, यूँ समझिए कि बैरून ममालिक से आने वाली कमाई हमेशा से मुल्क को मजबूत करती है, वो धड़ाम से टूट जाएगा, और फिर वो मुल्क का इख्तिसादी और माशी ढांचा तबाह व बर्बाद हो जाएगा, जो इस वक्त भारत में हो रहा है। जंग वहाँ हो रही है, गैस के लिए लड़ाई भारत के एक इलाके में हो रही है, आप उसका नज़ारा करें। गैस की महंगाई बढ़ते ही गैस हासिल करने के लिए कतार खड़ी हुई थी, कतार में झगड़े हुए तो एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। जंग हो रही है ईरान और इसराइल में, लफड़े हो रहे हैं भारत में। किस तरह से एक दूसरे ममालिक एक दूसरे से कनेक्शन होता है। महंगाई जब बढ़ती है तो आवाम में पैनिक बढ़ती है, और आवाम में जब पैनिक बढ़ती है तो फिर वो ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या है, एक दूसरे पर भिड़ जाते हैं। अगर यही सूरत हाल रही और अगर ऑयल के बैरल की कीमत जो है वो 300-400 बैरल को पार हो गई तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो है ये महंगाई किस हद तक आगे बढ़ जाएगी। खैर, जिनके पास होगा वो एडजस्ट कर लेंगे, जो मुतासिर होंगे वो मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिलीज़ होंगे, जिसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, गुज़िश्ता 10 दिनों से अमेरिका ईरान पर जो इंतहाई शिद्दत के साथ हमले कर रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि वो जदीद तरीन हथियार इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से इस सिर्फ 10 दिन की जंग में वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर, तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए मालियत का असलहा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसमें फौजियों, जंगी तैयारों या बहरी बेड़ी की तैनाती पर आने वाले अखराजात शामिल नहीं हैं। अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ जंग शुरू की और इस दौरान फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, टॉम हॉक क्रूज़ मिसाइल समेत सैकड़ों जदीद हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनकी लागत इस वक्त अगर अंदाज़ा लगाई जाए तो 5 से 6 अरब डॉलर बनती है। मतलब ये है कि 51,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी इस वक्त अपनी सारी ताकत झोंक देने के बावजूद भी वो ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। जंग पर ट्रंप के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, जंग ख़त्म करने का फ़ैसला करने की बात हो रही है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बाद में कहा कि अभी मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज़ ईरान के साथ जारी जंग के तकरीबन इख्तिताम की तरफ इशारा किया, लेकिन चंद घंटों बाद ही उन्होंने अपना बयान बदल दिया, जिसमें दोनों बयानात में वाज़ेह तज़ाद पैदा होगा। जाहिर सी बात है, इस वक्त ट्रंप पगला गया है। जब भी मीडिया सामने आता है उसको क्या बोलना समझ में नहीं आ रहा होता है। क्या बोलता है कि जंग ख़त्म हो जाएगी, क्या बोलते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे। अब तो मुज़ाकरात भी नहीं होगी, और कम से कम रमज़ान के महीने में तो नहीं होगी, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ईरान साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब जंग ख़त्म होगी तो हमारी शराइत पर ख़त्म होगी। हमारी शराइत को या तो मानना होगा या फिर इसराइल की तबाही का मंजर आपको देखना होगा। दो ही शर्त है। तो नाज़रीन गिरामी, पेंटागन ने पहली मरतबा 28 फरवरी को ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद इस बात को कबूला है कि उसके 140 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पॉर्नेल ने की जानिब से ये बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर ज़ख्मियों की हालत मामूली नौइयत के है। 100 फ़ौजी सेहतयाब होकर दोबारा अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं, ये कहा जा रहा है।
झूठ बोलने वाला मीडिया, झूठा मुल्क जब इस बात का दावा करता है कि उसकी 140 अमरीकी फौजी जख्मी हैं, तो उसको 10 गुना बढ़ाकर के देख लीजिएगा, कम से कम 1500 के करीब इसके फौजी या तो हलाक हुए हैं या जख्मी हुए हैं। ये दुनिया को झूठ परोसते हैं अपनी सुपर पावर का धोनस जमाए रखने के लिए। एक तरफ ट्रंप ये कह रहा है कि अमरीकी जो है हम जंग बंदी करेंगे, जंग ख़त्म करेंगे, लेकिन जंग ख़त्म करेंगे तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है कि उसके मुशीर भी पूछ लेंगे। तो अमेरिका इस वक्त फंस चुका है। ट्रंप के मुशीरों ने ईरान से जंग ख़त्म करने का मंसूबा भी पूछ लिया है कि भाई आप जंग ख़त्म कर रहे हैं तो आपके पास मंसूबा क्या है, क्या तैयारियां की हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के पास करीबी मुशीर शख्सी तौर पर उन्हें मशवरे दे रहे हैं कि वो ईरान जंग से निकलने के लिए एक वाज़ेह एग्जिट प्लान आवाम के सामने पेश करें, लेकिन ये प्लान उनके पास नहीं है और प्लान तैयार भी कर लेंगे तो शायद हम ईरान नहीं माने। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।